बंद खाली कमरा कभी उसकी हंसी से खिलखिलाता था, लेकिन आज उसका सन्नाटा हमें काटता है। जब वो यहाँ थी तो उस कमरे में एक अलग सी रौनक लगी रहती थी। रक्षाबंधन से पहले की वो रात जब उसने अपने हाथों में मेहंदी लगाई थी तो कितनी खुश थी वो, लेकिन अब वो मेहंदी सूखे कचरे की तरह वहाँ बिखरी पड़ी है और उसमें वो भद्दी सी बांस और वो टूटी हुई खिड़की पता नहीं कहाँ निकल गई उसको। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। हम अपने बच्चों को लेके आमतौर पे काफी चिंतित रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेके खास तौर पे कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कैसी संगत में हैं, कहीं कोई उन्हें परेशान तो नहीं कर रहा। ये बहुत जरूरी है। हम बात बात पे अपने बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, ये हर माता पिता की जिम्मेदारी बनती है। बच्चों का ख्याल तो आप अच्छे से रख लेते हैं, लेकिन आपके खुद के मन का क्या? कई बार बड़ों की मनोस्थिति का असर सीधे बच्चों के मन पर पड़ता है। माता पिता की मन की पेचीदगियां, उनका डर, ये बच्चों के लिए कई बार खतरनाक साबित हो सकता है। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। देखो हमारे लिए क्या गिफ्ट लाए हम। ये देखो तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट। इतना बड़ा गिफ्ट पापा। पापा गिटार। पापा आई लव यू सो मच। थैंक यू पापा, आई लव यू। लेकिन पापा सिर्फ गिटार से काम नहीं चलेगा, हमें बर्थडे ट्रीट भी देनी है। पंकुड़ी बेटा, तुम तो जानती हो टीटी का नौकरी कैसा होता है। अभी जाएंगे ड्यूटी पे तो पता नहीं कल रात को आएंगे, परसों सुबह आएंगे, कोई भरोसा नहीं होता है। तो ठीक है पापा, हम अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने के लिए जाएं। आपको पता है पापा, एक रेस्टोरेंट के अंदर तो 50% ऑफ है। पापा अब प्लीज ना, प्लीज ना, प्लीज ना। पंकुड़ी, हमने तुमको मना किया था ना, अब तुम पापा को मक्खन लगाने लगी। देखिए जी, आप तो रात में घर होंगे नहीं और हम पंकुड़ी को रात में घर से बाहर नहीं भेजेंगे बस। तो पापा हम बच्चे थोड़ी ना, और वैसे भी हम अनिकेत भैया को तो लेके जा ही रहे ना। पापा प्लीज ना, पापा प्लीज, पापा पापा। ओके ओके। बड़े पापा अब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पंकुड़ी का फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है और हम है ना उनके साथ, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ ठीक है, लेकिन रात को टाइम से घर आ जाना, समझ गए ना? पापा कहाँ है तुम्हारे? भैया हमारा उम्र बड़ा लंबा है, जैसे आपने याद किया वैसे हम चले आए। ठीक है ठीक है। जनक से किराया लिए इस महीने का? हाँ परसों ही ले लिया था, लेकिन भैया इस बार हमको थोड़ा जरूरत था तो इस महीने किराया हमने रख लिया। अगले महीने का आप रख लीजिएगा। सौम्या, पिछला महीना का भी पूरा किराया तुम रख लिए थे। ओ हाँ भाभी, वो तो हम भूल ही गए। ऐसा करिएगा, अगले 2 महीने किराया आप ही रख लीजिएगा। हाँ हाँ, वैसे भी भैया को क्या कमी। अच्छा, हम जिसके लिए आए हैं उसको तो जन्मदिन का मुबारक दे देते हैं। हाँ हाँ, कहाँ है पंखुड़ी? अरे वो नहा रही है, अभी आती होगी। 10 का आधा आलू ले आलू ले, टमाटर ले, फ्लावर, बैगन, आलू, टमाटर। ही पंखुड़ी, हाय। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अरे मिनी मिनी नहीं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे होता है। अच्छा हाँ वही, तुमको पता है मैं भी ना तुम्हारे जैसा एकदम फराटेदार इंग्लिश सीख रहा हूँ। अच्छा हाँ रुको बताता हूँ। ये देखो, हाउ टू राइट ए लेटर भी सीख लिया हूँ। अच्छा, देखो मैंने तुम्हारे लिए लेटर भी लिखा है। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, बहुत बेसुरा बजा रही हो तुम दोनों यार। पंकुड़ी तुम ए टेंजेंट पे बजा रही हो और पिंकी तुम बी पे। अरे डुएट है, साथ में बजाओ एक सुर में। और पंखड़ी तुम्हारे तो कोड पे उंगलियां में अच्छी से नहीं आ रही। देखो मैं सिखाता हूं तुमको। ये यहां रखो और इसको कौन है?
कुछ नहीं। अरे ऐसी किसी ने मस्ती की होगी। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हारा बर्थडे है ना आज, तो तुम्हें तैयारी भी करनी होगी। हाँ सर, लेकिन आप पार्टी में आ रहे हो ना शाम को? अरे बिल्कुल आएंगे। ओके बाय सर। ओके बाय। अरे सर आप, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। God bless you. थैंक यू। अब तो सब आ गए, केक कट किया जाए। अरे हाँ निकी और पूछ पूछ। नहीं यार सुनो ना, मेरा एक फ्रेंड आने वाला है, मैं उसे कॉल करके आती हूँ। प्लीज प्लीज, तब तक तुम ये सब देखो ना, प्लीज प्लीज। तब तक हम लोग केक की तैयारी कर रहे हैं। केक लेकर आ रहा हूँ, केक लेकर आ रहा हूँ। हेलो, हाँ बस निकल रहा हूँ। अरे सुनो सुनो, मेरे फ्रेंड को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, सो लेट्स कट द केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। I'm sorry. अरे I'm sorry. इट्स ओके सर, इट्स ओके। अरे नो इट्स नॉट ओके। तुम्हारा बर्थडे है और तुम ऐसी ड्रेस में रहोगी गीली। एक मिनट रुकना, प्लीज एक मिनट रुकना। यू नो पंकुड़ी, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट में ड्रेस ही लेके आता। ये पहन लो ना प्लीज, अच्छा लगेगा। नो सर, इट्स रियली ओके। वैसे भी थोड़ा सा ही तो गिरा है। एक्सक्यूज मी सर। भाभी ना तो पंखुड़ी फोन उठा लिया ना निकेत। ये दोनों कौन से रेस्टोरेंट गए थे? अरे कोई वो रक्षम बोल रही थी। भाभी रक्षम कोई रेस्टोरेंट नहीं है, एक पब है जहाँ लोग शराब और बियर पीते हैं। क्या दीदी, आपने कैसे इन दोनों को ऐसी जगह जाने दिया? पंखुड़ी ने मुझे बोला कि खाने वाला रेस्टोरेंट है, अब मुझे क्या पता था कि वहां जाएंगे। भाभी आप चिंता मत करो, मैं पता करवाता हूँ। दीदी अब चिंता मत कीजिए, आ जाएंगे दोनों, सब ठीक हो जाएगा दीदी। अनिकेत, पंखुड़ी कहाँ है? तू अकेला है? क्या पंखुड़ी नहीं पहुंची? अरे वो तेरे साथ आने वाली थी, कहाँ रह गई? और तूने क्या शराब पी रखी है ये? बड़ी माँ, हमने थोड़ी सी बियर पी ली थी। तेरे बड़े पापों ने तेरे भरोसे उसको भेजा था और तू कहाँ छोड़ के आ गया मेरी बच्ची को? मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ? क्या पंखुड़ी रात भर से नहीं आई और तुम हमको आप बता रही हो फोन करके? हम तो अनिकेत के भरोसे छोड़े थे उसे, लेकिन वो हाँ भैया, अरे भैया हम खुद है अनिकेत का भी खालू घेड़ा है, लेकिन भैया उसको नहीं मालूम कि पंखुड़ी कहाँ चली गई। तुम बेवकूफ हो क्या एकदम? घर पे बैठे आराम कर रहे हो, जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा पहले। पंखुड़ी, बेटा बेटा, ये तुम्हारे कपड़े, ये क्या हुआ तुमको बेटा? पंखुड़ी कपड़े क्या हुआ मेरे बेटा? बैठा उसको, बैठा इधर ले चलो। कहाँ थी बेटा तुम रात में? बेटा कहाँ थी तुम? कहाँ थी? ये क्या हुआ तेरे साथ? कहाँ थी तू रात भर? इन तुम्हारे कपड़े ये सब कैसे हुआ? हाँ, हमें कुछ भी याद नहीं है। कुछ भी याद नहीं? बेटा कुछ तो याद होगा, बोलना, बता ना। बेहोश पड़े हुए थे, हमें होश आया तो हम सड़क के किनारे पड़े हुए थे। उसके बाद हमने ऑटो किया, हम यहाँ चले आए। इसके अलावा हमें कुछ भी याद नहीं है। अरे पर तू तो पार्टी में गई थी ना, तो फिर सड़क किनारे और ये तुम्हारा हाल? अरे कहीं नशा बसा तो नहीं कर लिया? अरे इतनी बिगड़ गई है तू? उन्हें एक झटके में हमरा और अपने पापा का भरोसा तोड़ दिया है? नहीं माँ, हमने कोई नशा वसा नहीं किया था।
हमने बस थोड़ी सी ब्रीजर पी थी क्या, उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ भी याद नहीं है। हमें माफ करते हुआ, पर हमें सच में कुछ भी याद नहीं है। पंखुड़ी पंखुड़ी बेटा, घबराने का जरूरत नहीं है, हम कुछ नहीं बोलेंगे तुमको। खाली हमको बताओ कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ। पापा, मैंने बहुत कोशिश की याद करने की, लेकिन कुछ भी याद नहीं आ रहा। बेटा बड़े पापा, हम आपसे कुछ छिपा नहीं रहे। हम तो पंखुड़ी से पहले निकल आए थे और वहाँ मौजूद सारे दोस्तों से भी पूछ लिया था, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि पंखुड़ी के साथ क्या हुआ था। किसी को पता नहीं कि हमसे छुपा रहे हैं। हमको सबके नाम और नंबर चाहिए। भैया, इस तरह ज्यादा इंक्वायरी करेंगे तो ये खबर बाहर आग की तरह फैल जाएगी कि पंखुड़ी रात भर घर से गायब थी। हाँ भाई साहब, सब तो यही सोचेंगे शायद पंखुड़ी के साथ कोई ऊंची नीच हो गई। बकवास मत करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ उसके साथ। ऐसा होता तो पंखुड़ी हमको बताती नहीं क्या? हाँ भैया, वो तो सब ठीक है, लेकिन लोगों का क्या? उन्होंने ऐसा सोच लिया तो अपना सारा इज्जत धरा का धरा रह जाएगा। अरे मंजरी, मंजरी, उठो उठो, जल्दी जाना आज। अरे मंजरी, जल्दी से चाय दे दो हमको, 5:30 बजे तक ऑफिस में रिपोर्ट करना है। जी, हम चाय बनाते हैं, आप पंखुड़ी को उठा के उससे मिल लो। इस बार वैसे भी आप 4 दिन के बाद आने वाले हो ना। अच्छा, मिल लेते हैं। पंखुड़ी बेटा, पंखुड़ी बेटा, पंखुड़ी, पंखुड़ी, क्या हुआ? देखो, पंखुड़ी नहीं है। पंखुड़ी? ये टूटा हुआ है। रात 11 बजे हम पंखुड़ी को यहाँ सोता हुआ छोड़ के गए थे सर, और सुबह देखा तो वो यहाँ नहीं थी। पता नहीं किसने हमारी बेटी को। 18 साल की थी ना आपकी बेटी, उसे जबरदस्ती कोई अगवा करके ले गया, उसने स्ट्रगल भी किया होगा, तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं दी? नहीं सर, कोई आवाज़ सुनाई नहीं थी। जब आप सुबह उठे, घर का मेन डोर अंदर से बंद था या खुला था? अंदर से बंद था सर। तो आप ये कह रहे हैं किसी ने बड़ी सफाई से खिड़की के सरिये को खींच के निकाला? तब भी आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी? कोई इस खिड़की से कूद के आया, आपकी बेटी को अगवा करके ले गया, पर आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी? आप कुछ छिपा तो नहीं रहे? अरे हम क्यों छुपाएंगे कुछ? तो क्या आपकी बेटी को कोई बेहोश करके यहाँ से ले गए? हमको क्या मालूम सर, हम तो अपने आप को कोस रहे कि हमारे रहते ये सब कैसे हो गए। सूखी मेहंदी है ना? हाँ सर, आज रक्षाबंधन है तो कल पंखुड़ी ने मेहंदी लगाई थी। कितनी मुश्किल से तो वो उस हादसे से उभरी थी, और उसके बाद ये। कौन सा हादसा? 15-20 दिन पहले उसके बर्थडे के दिन उसके साथ कुछ हुआ था, और वो। क्या हुआ था? कहीं ऐसा तो नहीं उस रात उसके साथ हुआ था?
हमको भी ऐसे ही लगा था सर, लेकिन पंखुड़ी ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम तो खुद जानना चाहते थे, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। याद नहीं आ रहा था या उस रात वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी? नहीं सर, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। सर उस रात पंखुड़ी के साथ जो कुछ भी हुआ था वो तो हमें नहीं मालूम सर। हम तो पंखुड़ी के निकलने से पहले ही वहाँ से निकल गए थे। तुम्हारे बड़े पापा बोल रहे थे कि पंखुड़ी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, क्या सच है? हाँ सर, उसका कोई अफेयर नहीं था, लेकिन हाँ उसने कहा था उसका कोई फ्रेंड आने वाला था सर पार्टी में, जो हमारे जाने तक वहाँ पहुँचा नहीं था। कोई लड़का था वो? पता नहीं सर, शायद कोई लड़की भी हो सकती है। पता करो पंखुड़ी का भाई पंखुड़ी के किस दोस्त की बात कर रहा है। उस रात पार्टी मौजूद हर आदमी की डिटेल निकालो, पंखुड़ी का रूम सील करवा दो, और हाँ आस पड़ोस में पता करो कोई खिड़की तोड़ के लड़की को अगवा करके लेके गया है, किसी ने देखा सुना जरूर होगा। सर उस रात उसने कहा था कि उसका कोई फ्रेंड आने वाला है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता, हम उस बारे में कुछ नहीं जानते, और शायद वो वहाँ आया भी नहीं था, क्योंकि हम तो आखिर तक पंखुड़ी के साथ में ही थे। आखिर तक कहाँ थे तुम दोनों? सर हम दोनों पब के बाहर तक साथ में थे, हम ऑटो का वेट कर रहे थे, लेकिन हम दोनों के घर अलग अलग जगह, इसलिए हम ऑटो से पहले निकल गए थे। तुम तो पंखुड़ी की बेस्ट फ्रेंड हो ना? उसने बताया उस रात क्या हुआ? सर उसने हमें कुछ नहीं बताया था। तुम्हारा पंखुड़ी से रोजाना मिलना होता था, आखिरी बार कहाँ मिली थी उससे? पिंकी तू यहाँ इस वक्त क्या कर रही है? सर हम पंखुड़ी से एक हफ्ते पहले म्यूजिक क्लास में मिले थे। सर बर्थडे के बाद पंखुड़ी सिर्फ एक ही दिन आई थी गिटार सीखने के लिए। पता नहीं उस बेचारी के साथ क्या हुआ था, चेहरा ही मुरझा गया था उसका। ये मेरा कमरा है और ये मेरा बेड है, ये मेरे टेडी बियर्स हैं जिन्हें मैंने अब तक संभाल के रखा है, ये और ये मेरा पूरा कमरा है। अरे पंखुड़ी पंखुड़ी क्या कर रही है बेटा, बेड टूट जाएगा। अरे मेरी भोली सी माँ, मैं ब्लॉगर बनने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। जब मेरा गिटार आ जाएगा ना, फिर मैं सिंगिंग की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालूंगी और फिर मैं भी ब्लॉगर स्टार बन जाऊंगी। कहाँ जा रही है? पंखुड़ी सोकर नहीं उठी है ना, उसका मेहंदी देखना था कैसा रचा है, पहली बार मेहंदी लगाया। सुन अरे नहीं है, पंखुड़ी अपने कमरे में नहीं है। पंखुड़ी 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 मेरी बच्ची। हेलो विनोद भैया, ये क्या सुन रहे हैं हम आपके लड़की के बारे में? कौन बोल रहा है? आपके शुभचिंतक बोल रहे हैं। देखिए हम समझते हैं कि आप सदमे में हैं, लेकिन एक सॉलिड ऑफर देने के लिए फोन किया है हमने। ऑफर? कैसा ऑफर? क्या कहना चाहते हो तुम? इस घर के सामने तुम्हारा कैटरिंग, अगर घर में कुछ भी होता है तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए। उस दिन किसी भी प्रकार की आवाज़ या किसी सस्पिशियस आदमी को तुमने देखा था यहाँ पे? नहीं साहब, मैंने किसी गलत आदमी को तो नहीं देखा था, लेकिन भोर के समय में उस खिड़की के पास लड़की के बाप को जरूर देखा था। साहब हमको तो समझ भी नहीं आया कि हाथ में गमछा बांध के वो खिड़की का सरिया क्यों खींच रहा था। फिर अगले दिन पता चला कि लड़की गायब। तो तुम्हें लगता है कि पंखुड़ी के बाप ने जानबूझ के खिड़की का सरिया खींचा था? साहब देख के तो ऐसे ही लगता है। पूरे घर की तलाशी लो, देखो खून के धब्बे तो नहीं है, चेक करो। ये सब क्या हो रहा है सर? और छत पे जाके चेक करो, किचन, नाइफ, बेल्ट सबको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो। क्या हो रहा है सर? ये हमें तो पहले से ही पता था कि पंखुड़ी को गायब करने में घर का ही कोई आदमी है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप?
आवाज नीचे। तुम्हारे पड़ोसी कैटरिंग वाले ने बताया कि उसने तुम्हें खिड़की का सरिया खींचते हुए देखा था। अरे कमीना झूठ बोल रहा है वो, दुश्मनी निकाल रहा है मुझसे वो अपनी। दुश्मनी? कैसी दुश्मनी? ये क्या मटन चिकन का कचरा डालते हो तुम लोग हैं? कितना बदबू आता मालूम है ना तुमको? सुनो, हम लोग पंडित लोग हैं, ये सब नहीं चलेगा तुम्हारा। अरे तो पंडित हो तो क्या आरती उतारे हैं कि दक्षिणा दे हैं? तमीज से बात करो, बता रहे हैं हम, वरना वरना क्या? लेकिन पहले तो तुमने उस पर शक नहीं जताया था। अरे सर, हमारी बेटी के साथ उसकी बर्थडे वाली रात को इतना सब कुछ हुआ, उसका राज तो निकाल नहीं पा रहे आप, और उस झूठे की गवाही पे हमको परेशान कर रहे हैं आप। परेशान तो तुम हो रहे थे अपनी बेटी की हरकतों के कारण। उसने तुम्हारी नाक में दम कर रखा था, इसलिए सब कुछ बेच के यहाँ से जाना चाहते थे। वो बिलाल प्रॉपर्टी वाले ने सब बता दिया। साहब, विनोद जी का यहाँ बाईपास पे काफी जमीन है जो हमको बिकवाने के लिए कहे थे, और कुछ रोज पहले तो बोले कि उनको अपना घर भी बेचना है। तो पहले से ही सब प्लान कर लिया था। पहले बेटी गायब करोगे, फिर सब कुछ बेच के भाग जाओगे। बस कीजिए सर, हम 2 साल में रेलवे से रिटायर हो जाएंगे। हम अपनी बेटी के साथ ये प्रॉपर्टी बेचकर अपने नेटिव प्लेस जाना चाहते हैं, और आप हमारी बेटी को ढूंढने की बजाय। अरे ढूंढ ही रहे हैं तेरे खिलाफ सबूत कि यहां से कहां और कैसे गायब किया तुमने अपनी बेटी को। आप भी अपने पति से मिली हुई ना? ऐसा मत बोलिए साहब, बड़ी दुआओं से मिली थी हमें पंखुड़ी। शादी के 7 साल के बाद भगवान ने हमारी गोद भरी थी। हम पति पत्नी कितना तरसे हैं औलाद के लिए। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम अपनी बेटी के साथ कुछ गलत करेंगे? सर, पूरा घर छान मारा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे कि ये लगे कि पंखुड़ी का मर्डर इस घर में हुआ हो। सर, हमने अपनी बेटी को खोया है और हमें ही परेशान किया जा रहा है। वो इंस्पेक्टर हमारी बेटी को दबा के बैठा है। कहना क्या चाहते हैं आप? साफ साफ बोलिए। सर, वो इंस्पेक्टर सिद्धार्थ किसी के इशारे पे हमें डरा रहा है। हमारी बेटी उसी के कब्जे में है सर। व्हाट? हाँ सर। पंखुड़ी तुझे मिल जाएगी। हम किडनैपर से तेरा समझौता करवा देंगे। 50 लाख का बंदोबस्त कर, पैसे देकर अपनी बेटी ले जा। क्या इंस्पेक्टर सिद्धार्थ ने आपसे 50 लाख की फिरौती मांगी? हाँ सर, लेकिन इतने पैसों का इंतजाम कहां से करेंगे हम? सर प्लीज कुछ कीजिए सर। सर, मैं उसकी बेटी की फिरौती मांग रहा था, ये आप क्या कह रहे हैं सर? सिद्धार्थ, हमने तुम्हारा CDR निकाला। तुम विनोद को फोन करते थे। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि उसी ने अपनी बेटी को गायब किया है। और सर, उसके केस की इंक्वायरी मैं कर रहा था, इसीलिए वो झूठ फैलाकर इंक्वायरी से बचना चाहता है। मैंने चेक किया तुमने क्या इंक्वायरी की है। अब तक एक भी सबूत नहीं जुटा पाए हो तुम, और पंखुड़ी के माँ बाप को घंटों पुलिस स्टेशन में बिठा के उन्हें टॉर्चर करते हो। इंक्वायरी तो अब मैं तुम्हारी करवा रहा हूँ। अब ये केस मैं पर्सनली इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। बॉडी को बाहर निकालो। जी सर। ये जगह पंखुड़ी के घर से काफी करीब है, हो सकता है लाश पंखुड़ी की हो। सर, हम बोल रहे हैं ना कि वो लाश पंखुड़ी का नहीं है, वो जिंदा है, इंस्पेक्टर सिद्धार्थ के कब्जे में है। हम उसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन लाश का चेहरा इतना बिगड़ा हुआ है कि उसे पहचानना मुश्किल है। इसलिए लाश के DNA से आपके DNA को मैच करके हम देखना चाहते हैं। उसमें आपको हर्ज क्या है? हर्ज है सर, क्योंकि अब हमको लग रहा है कि आप भी अपने ऑफिसर सिद्धार्थ को बचाने के लिए केस को गुमराह कर रहे हैं। तुम किससे बात कर रहे हो, जानते भी हो? हम आप सबको जान गए हैं सर। कमजोर आदमी के साथ नाइंसाफी होता है ना, लेकिन अब हम सहने वाले नहीं हैं। अगर हमारा बेटी को ढूंढा नहीं गया ना, तो हमारा आवाज दबा नहीं पाइएगा आप। पंखुड़ी के पिता के आरोपों से पूरा पुलिस महकमा हिल गया था, क्योंकि एक सीनियर और रेप्यूटेड ऑफिसर पर सवाल उठे थे, और मीडिया ने इस केस को इतना बड़ा बना दिया था कि जनता और विपक्ष दोनों सड़कों पर उतर गए थे। खैर, ये केस सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के हाथ में सौंप दिया गया, लेकिन एक सवाल ज्यों का त्यों था कि जो लाश उस नाले में मिली थी, क्या वो वाकई पंखुड़ी की थी? सर,
सर, पंखुड़ी के पिता के मुताबिक जब उन्हें पंखुड़ी के गायब होने का पता चला तो घर का मेन डोर अंदर से बंद था। इसका मतलब है किडनैपर्स इस खिड़की से अंदर आए और पंखुड़ी को अगवा करके लेके गए। क्राइम बहुत ही सफाई और चालाकी से किया गया। सरिये पे ऐसे कोई मार्क्स नहीं है जिससे ये लगे कि इन्हें किसी कटर या आरी से काटा गया। सर, अगर आरी से काटा गया होता तो शोर भी काफी होता और टाइम भी बहुत लगता। करेक्ट। और जिस तरह से ये लकड़ी और सरिया गला हुआ है, ये अपने आप नहीं गला, इसे गलाया गया है किसी ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करके जो लोहे की वेल्डिंग को पिघला सकता है। सर, इस केस में फोरेंसिक जांच भी ठीक से नहीं हुई है। और सर, लोकल पुलिस ने पंखुड़ी के इस रूम से काफी सामान लिया था जांच के लिए, जो अभी तक उन्होंने हमें हैंडओवर नहीं किया है। उनसे भी सारा सामान लो और एक एक चीज़ को बारीकी से चेक करो। सबूतों के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं हुआ। और उस क्राइम लोकेशन पे विजिट करो, यहाँ पर उस लड़की की लाश मिली थी जिसे पंखुड़ी की लाश कहा जा रहा है। जी सर। विनोद जी, भले ही आपको ये लग रहा हो कि आपकी बेटी पंखुड़ी पीआई सिद्धार्थ के किसी जान पहचान वाले के कब्जे में है, बट मेरा लगता नहीं है हमको, पूरा यकीन है हमको। वो लड़का कौन है जिसे पंखुड़ी ने अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया था और वो वहाँ पहुँचा नहीं? सर, पंखुड़ी ने हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन हम शुरू से कह रहे थे कि पंखुड़ी के साथ हुए उस अपराध का उस रात से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। लेकिन सर, जब जांच अधिकारी गलत हो। इत्मीनान रखिए, अब नाइंसाफी नहीं होगी। हमें हमारी बेटी लाकर दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए सर। देखिए, मैं आपको नाउम्मीद नहीं करना चाहता, लेकिन जितना वक्त गुजर चुका है, चांसेस बहुत कम है कि पंखुड़ी अभी तक सही सलामत हो। सर, आप भी ये कह रहे हैं? सर, वो लाश पंखुड़ी की नहीं है सर। ये पता लगाना हमारा काम है कि वो लाश पंखुड़ी की है या नहीं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग डीएनए सैंपल देने के लिए राजी हो जाइए। कंफर्म हो जाएगा कि वो लाश पंखुड़ी की है या नहीं। साहब, हमने तो वही बोला था जो अपनी इन आंखों से देखा था। उस रोज सच में पंखुड़ी के बाप को उस खिड़की के पास खड़े हुए देखा था। हम भी वही कह रहे हैं जो हमने अपने कानों से सुना है। बहाना क्या है इस बात की कि देर रात तक अपना कैटरिंग का काम चलाने के लिए तो पीआई सिद्धार्थ को कितना रोकड़ा पहुंचाता था। साहब, हम अकेले थोड़ी मोहल्ले में जो पैसा देते हैं, हम तो छोटा मोटा काम करते हैं साहब। और हमने कुछ नहीं किया लड़की के साथ साहब। वो तो हम पता लगा लेंगे। सर, इस बॉटल में उसी तरह का केमिकल मिला है जिससे लोहे की वेल्डिंग मेल्ट हो सकती है, और वो भी उसी एरिया में जहाँ से हमें वो लाश मिली थी। और सर, वहाँ से ये 2 रस्सी के टुकड़े भी मिले हैं। तो क्या वो लाश पंखुड़ी की थी? सर, हमने पंखुड़ी के फादर का डीएनए सैंपल कलेक्ट किया है, देखते हैं क्या सामने आता है। मीनवाइल ये पता करो कि ये केमिकल किसके हाथ लगा। इस तरह का केमिकल ज़्यादातर आयरन इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है लोहे की वेल्डिंग को मेल्ट करने के लिए। पता लगाओ क्या इस केस से जुड़े लोगों में से किसी का इस तरह की जगह से कोई कनेक्शन है? जी सर। और सर, लोकल पुलिस ने हमें सारा सामान हैंडओवर कर दिया है जो उन्हें पंखुड़ी के रूम से बरामद हुआ। सर, मैंने सब कुछ चेक किया, लेकिन इसमें ये बुक मिली है जो पंखुड़ी की नहीं है। सर, कंटेंट और हैंडराइटिंग देख के तो ऐसा लगता है कि ये बुक किसी बच्चे की है। तो क्या पंखुड़ी के घर में किसी बच्चे का आना जाना था? सर, ऐसा तो कुछ पता नहीं लगा है। माई सेल्फ कैसे? माई नेम इज मॉन्टी। कौन है मॉन्टी? मैं कमी सर। हाँ सर, मैं पंखुड़ी की बर्थडे पार्टी में मौजूद लोगों से पूछताछ कर रहा था, तो पता चला कि पंखुड़ी की फ्रेंड पिंकी का भी मर्डर हो चुका है। सर, करीब 20 दिन पहले सदरबाग पुलिस को पिंकी की लाश मिली थी, और सर, पिंकी सदरबाग की रहने वाली है। और पंखुड़ी की बर्थडे पार्टी में मौजूद लोगों के बयान के मुताबिक पिंकी वॉज द लास्ट पर्सन जो पंखुड़ी के साथ देखी गई। तो क्या पिंकी के कत्ल और पंखुड़ी की किडनैपिंग का आपस में कोई कनेक्शन है? साहब, हमारी बेटी पिंकी काफी दिनों से परेशान लग रही थी, फिर अचानक से उसका। क्या परेशानी थी उसको? वो कुछ बताती नहीं थी साहब, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई आदमी उसको परेशान कर रहा था। कौन आदमी? हम उसको नहीं जानते। हाँ, लेकिन हमने उससे पिंकी को एक बार बात करते हुए देखा था साहब। हमने उससे पूछा था तो वो बोली कि कोई हमसे रास्ता पूछ रहा था, लेकिन साहब मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी के डर से सच्चाई नहीं बता रही थी। बड़े पापा, ये
जनक अंकल ने दुकान का किराया दिया है। क्या करेंगे इस पैसे का? जिसके लिए जी रहे थे वही। नहीं बड़े पापा, आप ऐसा मत कहिए। अगर आप टूट गए तो हम सब भी टूट जाएंगे बड़े पापा। सर, अगर पिंकी और पंखुड़ी की केसेस आपस में कनेक्टेड है तो क्या वो आदमी इंस्पेक्टर सिद्धार्थ या उससे जुड़ा कोई आदमी इन्वॉल्व हो सकता है? इंस्पेक्टर सिद्धार्थ पुलिस वाला है, बिना किसी पुख्ता सबूत के उससे पूछताछ करेंगे तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। तुम पिंकी और पंखुड़ी की लाइफ में जो कॉमन लोग हैं उनकी डिटेल्स निकलो और दोनों लड़कियों के ईमेल अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट वो भी चेक करो। एक्सक्यूज मी सर, हम लोग मोंटी को बच्चा समझ रहे थे, लेकिन सर मैंने पंखुड़ी के CDR चेक किए, मोंटी नाम के एक लड़के का नंबर मिला। इस मोंटी को उठा। जी सर। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया? पंखुड़ी को बार बार फोन करके परेशान करता था ना तू? साहब हम पंखुड़ी को क्यों परेशान करेंगे? हम पंखुड़ी को बचपन से जानते हैं। पहले हमारी अम्मा जब सब्जी बेचती थी हम उनके साथ आते थे, और जब से हमारी अम्मा ने बिस्तर पकड़ा है हम पढ़ाई छोड़कर सब्जी बेचते हैं, और पंखुड़ी हमें पढ़ाते थे। जिस दिन पंखुड़ी का बर्थडे था तो पार्टी से उसने तुझे फोन किया था, तुझे ही पार्टी में बुलाया था ना? हाँ साहब। हेलो, हाँ पंखुड़ी, हाँ बस हम आधे घंटे में आ रहे हैं। लेकिन साहब हमारी अम्मा की तबीयत फिर से खराब हो गई, इसलिए हम जा नहीं पाए। जा नहीं पाए या सब लोगों के जाने के बाद वहाँ पहुँचा और पंखुड़ी की अच्छाई का नाजायज फायदा उठाया और पंखुड़ी के साथ तुम? नहीं नहीं साहब, नहीं मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सर, पिंकी और पंखुड़ी के कॉन्टैक्ट्स में जो भी कॉमन लोग मिले हैं उसमें सबसे ज्यादा सस्पिशियस है उनका म्यूजिक टीचर सोमेश। वो कैसे? सर, सोमेश कई साल पहले तक मुंबई में रहता था, जहाँ पे उस पे करने का संगीन आरोप लगा था। उसके बाद वो झारखंड आ गया और सर यहाँ पे भी उसके कई के साथ कनेक्शन मिले। क्या उसे? जी सर। दुनिया को दिखाने के लिए तो म्यूजिक डायरेक्टर है, पर तो कई ऐसी लड़कियों की में सस्पेक्ट है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तो गलतफहमी दूर कर दे। हमको की लत है सर, तो हम बस इसीलिए उनसे मिलते जुलते हैं और हमारा कोई कनेक्शन नहीं है उनसे। तो तूने पंखुड़ी को अपनी हवस का शिकार? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमने पंखुड़ी के साथ कुछ नहीं किया। मैं कम इन सर? कम। सर, मैं पिंकी मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन टीम से मिली। उनका कहना है कि जिस रात पंखुड़ी गायब हुई थी उस रात पिंकी पंखुड़ी के घर के एरिया में गई थी। और सर मैंने चेक किया, उस रात पिंकी का फोन वाकई पंखुड़ी के घर के एरिया में एक्टिव था। और जिस आदमी के साथ पिंकी के फादर ने पिंकी को देखा था उसका कुछ पता चला? कोई लीड? सर फिलहाल तो उस आदमी का कुछ पता नहीं लग पाया। सब पिंकी से जुड़े और भी राज पता चले। मर्डर से ठीक पहले पिंकी एक मैटरनिटी क्लिनिक में गई थी जहाँ उसने अबॉर्शन कराया। और सर पंखुड़ी का कजिन अनिकेत, उसका पिंकी के साथ अफेयर था। सर ये बात सच है कि हम पिंकी से प्यार करते थे, लेकिन कोई गलत काम नहीं किया सर। पिंकी को प्रेग्नेंट तूने किया? हाँ सर। तो मर्डर भी तूने किया होगा? नहीं सर, हम तो सच्चा प्यार करते थे पिंकी से, हमने कोई मर्डर नहीं किया सर। जिस रात तेरी कजन पंखुड़ी घर से गायब हुई, पिंकी उसी रात पंखुड़ी से मिलने आई थी। तुम उससे सच्चा प्यार करते थे तो इतना तो पता ही होगा कि पिंकी पंखुड़ी से मिलने क्यों आई थी। सर शायद वो यही बताने आई होगी पंखुड़ी को कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन हाँ, उसके बर्थडे वाली पार्टी में पंखुड़ी ने किसी लड़के को मेरा और पिंकी का वीडियो बनाते हुए देख लिया था सर। सर उसके बाद वहाँ क्या हुआ और पंखुड़ी क्यों रोड पर बेहोश पड़ी थी मुझे नहीं मालूम सर। वो लड़का कौन था जो तुम्हारा और पिंकी का वीडियो बना रहा था? मालूम नहीं सर, मैंने उसको देखा नहीं था। मैं कमी सर? कहाँ? सर DNA रिपोर्ट आ गई है। जो लाश नाले में मिली थी उसका DNA पंखुड़ी के पिता के DNA से मैच करता है। सर, पंखुड़ी की ईमेल अकाउंट में एक सस्पिशियस मेल मिला है। ये देखिए, ये मेल पंखुड़ी के ड्राफ्ट में था। इस मेल को टाइप जरूर किया गया है, लेकिन ये मेल किसी को सेंड नहीं किया गया है। मैं पंखुड़ी दुबे एक विक्टिम हूँ। मेरी बर्थडे पार्टी वाली रात मेरे साथ हुआ। पॉलिटिशियन जयदत्त मिश्रा इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हमारे स्कूल फंक्शन के चीफ गेस्ट थे। उस दिन मेरी परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुला के रक्षम पब के डिस्काउंट वाउचर गिफ्ट किए और मुझे वहाँ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कहा था। और मेरी बर्थडे पार्टी के बाद जब मैं घर जा रही थी तो अपने 2 साथियों के साथ वो वहाँ आए और मुझे लिफ्ट देने के बहाने वो मुझे अपने साथ एक घर में ले गए, जहाँ उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया और अपने साथियों के साथ मेरा किया।
इसमें इंस्पेक्टर सिद्धार्थ सिंह और दूसरा लॉयर विमल जैन भी शामिल थे। यदि हमें उसका मुंह बंद रखना होता तो उसके बाप से 50 लाख की फिरौती क्यों मांगते, जैसा कि उसके बाप ने कहा था। सर वो तब भी झूठ बोल रहा था और अब भी मेल दिखा करके कोई चाल चल रहा है। चाल तो तुम लोग चल रहे हो ताकि उसकी जमीन हड़प सको। सर वो जयदत्त मिश्रा पॉलिटिशियन ही नहीं, भूमि माफिया भी है। वो हमारा जमीन कौड़ी के भाव में खरीदना चाहता था, हमने उसको मना कर दिया। तो बदला निकालने के लिए हमारे पास कंफर्म इन्फॉर्मेशन है, जिस पब में पंखुड़ी की बर्थडे पार्टी थी उस पब के डिस्काउंट वाउचर तुमने पंखुड़ी को दिए थे। हाँ दिए थे हमने डिस्काउंट वाउचर, लेकिन ना हमने उस लड़की का किया है और ना ही उसे अगवा किया है। अरे उसका बाप हमें फंसा रहा है। आपके पास कोई पुख्ता सबूत है हमारे खिलाफ? एक मेल के बिहाफ पे आप हमें यहाँ बैठा के नहीं रख सकते। सर इन्होंने तो काफी फुल प्रूफ प्लान बनाया था, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल रहा है। एक सवाल मुझे बार बार परेशान कर रहा है, और जब से पंखुड़ी की डीएनए रिपोर्ट आई है ये सवाल मुझे और भी परेशान कर रहा है। वो ये कि पंखुड़ी की डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 14 अगस्त को ही हो गई थी, मतलब उसी रात जिस रात वो गायब हुई। लेकिन पंखुड़ी के पिता विनोद का कहना है कि उन्होंने इंस्पेक्टर सिद्धार्थ से फ़ोन पर बात करते वक्त पंखुड़ी की आवाज़ सुनी थी, वो भी तकरीबन 30 दिन बाद। तो अगर पंखुड़ी की मौत 14 अगस्त को ही हो गई थी तो पंखुड़ी के पिता विनोद ने पंखुड़ी के मरने के 30 दिन बाद पंखुड़ी की आवाज़ कैसे सुनी? क्या सर आप भी लोगों की बातों में आके हमको परेशान कर रहे हैं? अब और नहीं, वो ना जिस केमिकल से तुमने अपने घर की खिड़की के सरिये गलाए थे ना, वही केमिकल तेरे हाथ और पैरों की उंगलियों पर डालकर यहीं के यहीं जला दूंगा। वही केमिकल जिसका इंतजाम करने के लिए तुमने रेलवे लाइन के एक मजदूर को कहा था। क्यों मारा अपनी बेटी को? हम उसको मारना नहीं चाहते थे, लेकिन वो तीनों पंखुड़ी का करके हमको डराने का कोशिश किए। हम चुप नहीं बैठेंगे पापा, उन तीनों को हम सजा दिलवा के रहेंगे। नहीं बेटा, वो लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं होगा। उल्टा वो लोग हम सबको मरवा देंगे। लेकिन पापा नहीं, ये बात तुमको किसी को नहीं बोलना है, अपना माँ तक को नहीं बोलना है। तब तो वो चुप थी, लेकिन फिर एक दिन हमने उसे एक मेल टाइप करते हुए देख लिया। क्या कर रही थी? कुछ नहीं पापा। दिखाओ हमको। पापा दिखाओ हमको। पापा कुछ भी नहीं। हमको दिखाओ। किसको भेज रही थी? पुलिस हेडक्वार्टर। हमको लगने लगा कि अब वो चुप नहीं बैठेगी, और वहीं हमको जयदत्त से अपने जान का खतरा भी था। इसलिए हमने अपनी बेटी की कुर्बानी देने की सोची, और हमने उसका मेल भी डिलीट नहीं किया, और फिर सारी योजना बनाई। तो तू पिंकी को बता दी ना तेरे साथ क्या हुआ है? नहीं पापा, वो तो यहाँ पे किसी और वजह से आई थी। वो अनिकेत भैया और वो हमने पंखुड़ी को तो मार दिया, लेकिन हमें डर था कि कहीं पंखुड़ी ने पिंकी को ना बता दिया कि हमने उसे कुछ भी बताने से मना किया। पिंकी, हम तुमसे ये पूछने के लिए मिलना चाहते थे कि पंखुड़ी ने बताया कि उसके बर्थडे वाली रात उसके साथ क्या हुआ था? नहीं अंकल, हमें भी कुछ नहीं पता कि क्या हुआ था। लेकिन फिर भी हमारा शक खत्म नहीं हुआ था, इसलिए मौका पाकर हमने पिंकी को भी मार दिया। पंखुड़ी के पिता के बयान के बाद पॉलिटिशियन जयदत्त, पुलिस ऑफिसर सिद्धार्थ और लॉयर विमल के खिलाफ भी पंखुड़ी केस में सबूत जुटाए जा रहे हैं। लेकिन पंखुड़ी के पिता ने जो किया वो शुरू से ही अकल्पनीय लग रहा था। हमने ऐसे जानवरों के बारे में सुना है जो पैदा होते ही अपनी संतान को खा जाते हैं, लेकिन इंसान जो जानवर से भी ज्यादा समझदार है वो ऐसा हिंसक व्यवहार करे तो आप क्या कहेंगे? एक पिता जिसने अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया, वो अपनी बेटी को मार दे डर के मारे, ये हमारी सोच के भी परे है। निजी सुरक्षा ने, मान मर्यादा के डर ने एक बाप को अपराधी बना दिया, लेकिन एक अपराधी के बारे में समाज क्या सोचेगा ये पहले क्यों नहीं सोचते लोग? ये हमारी गिरती हुई इंसानियत का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम अक्सर समाज को, सिस्टम को कोसते रहते हैं, पर हम अपने परिवार को एक स्वस्थ माहौल देने में चूक जाते हैं। बाहरी दुनिया कैसी भी हो,
हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि असल में हमारी दुनिया हमारा परिवार है। तो आपके सुखी परिवार की आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी मैं अगले केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद।